आज दिल दुखा है, तुम याद आए। टोटल बॉलिंग लाइनअप है, बैट्समैन कुछ उखाड़ ना पाए। भाई साहब, आज वर्ल्ड कप में सही माने में मौत का खेल शुरू हो चुका है। मौत का खेल क्यों मैं कह रहा हूँ, इसलिए कि ऑस्ट्रेलिया ने हमें लपेट दिया है, मारा है, घसीटा है। मैच में वापस आए तो मैं आपको बताऊं कि मैच शुरू से पहली बॉल से ही हमारा कोई इंटेंट नज़र नहीं आ रहा था। हाँ, शाहीन ने चांस लिया, वो अनफॉर्चुनेटली उसामा मीर ने कैच ड्रॉप कर दिया, लेकिन उसके बाद भी इतनी कोई घटिया बॉलिंग की है। क्या मतलब कि मैं कहना चाहूँगा भाई, ये क्या दोस्ती यारियां खिला रहे हो। ये जो ऑस्ट्रेलियंस हैं, इनको आपने फॉर्म वापस कर दिया। ये रोबोट के बच्चे हर टूर्नामेंट में आते हैं और इन्होंने सबसे हार जाना है। इवन कि ये नीदरलैंड से भी हार जाएंगे, लेकिन इन्होंने पाकिस्तान को हराना है हर टूर्नामेंट के अंदर। आप 99 का वर्ल्ड कप का फाइनल ले लो, वहाँ पे उन्होंने हमें हराया। उसके बाद आप 2010 का T20 वर्ल्ड कप का आप सेमीफाइनल ले लो, वहाँ पे माइकल हसी ने छक्के मार के हमें हरा बाहर किया। उसके बाद आप 2015 का वर्ल्ड कप, उसमें हम क्वार्टर फाइनल के अंदर हम हार गए, जब वहाब रियाज ने काफ़ी अच्छी बॉलिंग की थी। उसके बाद ये जो हमारे पीछे पड़े हुए हैं, उसके बाद 2021 के सेमीफाइनल में इन्होंने हमें हरा के, सेमीफाइनल में जब हसन अली ने कैच छोड़ा तब हमें बाहर किया। यानी कि ये रोबोट के बच्चे, इनको बस एक चांस मिलने की देर है। हमने देखो, फर्स्ट इनिंग्स में जब डेविड वार्नर को चांस मिला है, उन्होंने उस चांस को यूटिलाइज़ किया और 160 प्लस रन की इनिंग्स खेली है। यानी कि ये इनका ये माइंडसेट है, ये उस माइंडसेट के साथ आते हैं। इनका जो इंटेंट है वो शो करते हैं कि हमने बड़े रन करने हैं। उनको पता था कि ग्राउंड छोटा है, उनको पता था कि बैटिंग विकेट है, इस तरह से खेलना है और उन्होंने खेल के दिखाया है। यानी कि वर्ल्ड कप शुरू हुआ है, 2 मैच वो हारे हैं, तो सबको लग रहा था कि जी ऑस्ट्रेलिया के चांसेस नहीं है, लेकिन उन्होंने बैक टू बैक मैचेस जीत के अपनी जो वर्ल्ड कप के अंदर अपना जो इंटेंट है और अपनी जो प्लेस है, वो अब टॉप 4 में आ गए हैं। यानी कि उन्होंने शो कर दिया, उनको कहते हैं ना कि सोए हुए शेर को जगाया है। पाकिस्तान टीम ने वो किया, यानी कि पाकिस्तान टीम ने ठेका लिया हुआ है कि जिस टीम, जिस प्लेयर की फॉर्म ख़राब है, आए जी हमारे साथ खेलें और हम आपको अपनी फॉर्म वापस देंगे। यानी कि इतनी गंदी बॉलिंग, इतनी मतलब कि गंदी पूर फील्डिंग की है हमने। और उसके बाद बैटिंग में थोड़ा सा शुरू में इंटेंट नज़र आ रहा था जब मामून हक और अब्दुल्ला शफीक बैटिंग कर रहे थे, लेकिन जैसे ही इनका पेयर कोलैप्स किया है, उसके बाद बाबर आजम आए हैं। बाबर आजम का थोड़ा सा लगा था कि आज थोड़ा सा अच्छा निक में लग रहे हैं, लेकिन वो भी एक गंदी शॉट मारते हुए एडम जम्पा से आउट हो गए हैं। मेरे ख्याल से अब तमाम टीमों ने प्लान कर लिया बाबर आजम के खिलाफ कि ये भाई स्पिन पे फंसते हैं, ये जब खेलने आए तो स्पिन बॉलर लगा दो और इसकी जो इनकी जो विकेट है ना, वो फ्री की विकेट है। अब वर्ल्ड कप में हमारे जो चांसेस हैं, क्योंकि हमारे जो जितने भी बाकी के मैचेस हैं वो अब बड़े ही ना क्रूशल होने वाले हैं, क्योंकि 2 मैच हारने की जो क्या कहते हैं कैलकुलेशन मैंने भी की हुई थी। चलें जी, 2 मैच आप हार भी जाते हैं, लेकिन एट द एंड आपको 7 मैच जीतने पड़ेंगे। अगर आपने कंफर्टेबली सेमीफाइनल में जाना है तो आपको 9 में से 7 मैच जीतने हैं। और वही देख लें, 2 मैच जीत लिए हमने, ठीक है। अब हमारे पीछे, अब 9 में से 4 खेल लेंगे, 2 जीते हैं। अब हमारे पीछे रह गए 5 मैच और हमने 5 के 5 मैच जीतने हैं, जिसमें से मुझे समझ नहीं आ रही कि सारी टीमें हमें टफ टाइम देने वाली हैं। आप न्यूजीलैंड ले लो, उसके साथ हमारा एक मैच है, साउथ अफ्रीका के साथ हमारा मैच है, उसके बाद हमारा अफ़गानिस्तान के साथ मैच है, फिर हमारा बांग्लादेश के साथ मैच है और इंग्लैंड के साथ मैच है। आप इनमें से किसी टीम को लाइट नहीं ले सकते। ये सारी टीमें हमें टफ टाइम देने की सलाहियत रखती हैं। यानी कि आप वर्ल्ड कप में भाई कब वापसी करोगे? 4 मैचेस हो गए हैं, 4 में से आप 2 मैच जीते हो बस, और वो भी मेरे ख्याल से बड़े क्रूशल मैचेस जीते हैं, क्लोज मैचेस जीते हैं। यानी कि मुझे समझ नहीं आ रही ये किस तरह की कप्तानी हो रही है। बाबर आजम को टीम के अंदर कोई बंदा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा, कोई बंदा सोच नहीं रहा कि भाई मैंने मैच को फिनिश करना है, मैंने इनिंग्स को आगे लेके चलना है। लेकिन बहुत पुअर परफॉर्मेंस है। इस माइंडसेट के साथ मुझे नहीं लग रहा कि हम कैसे वर्ल्ड कप को जीत रहे हैं।
शाहीन अफरीदी ने बॉलिंग में जैसे कि लास्ट ओवर्स में जो कॉन्फिडेंस दिखाया, ऐसा लग रहा था कि जी आज उनकी जो पेस भी और उनकी जो फॉर्म वापस आ गई है। 5 आउट किए हैं उन्होंने, लेकिन उसके अलावा तमाम बॉलर्स हैं वो सारे फिटे हैं। हारिस रऊफ शुरू में बहुत ऑफ कलर लगे हैं, उनको कुछ 4 ओवर के अंदर 60 रन पड़े हैं, ठीक है, स्टार्टिंग में। उसके बाद उन्होंने थोड़ा बहुत अपना कम बैक किया है और वो 3 आउट जो उनको विकटें मिली भी हैं ना, वो विकटें उनको फ्री की विकटें मिली हैं, क्योंकि उस वक्त कंडीशन कुछ मैच की ऐसी चल रही थी कि हर बैट्समैन हिट मारने जा रहा था, तो वो उस चक्कर में आउट हुए हैं। लेकिन जब हमने इनिंग्स का आगाज़ किया, अब्दुल्ला शफीक नो डाउट, मामूल हक नो डाउट बहुत अच्छा खेले हैं, एक अच्छा स्टार्ट दिया पाकिस्तान टीम को, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है बाबर आजम के लिए कि आप जब आएँ आपको एक मैच बना बनाया मैच मिला था। मेरे ख्याल से हमने आज बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस की है। इतना बड़ा मैच हम जीत सकते थे, वर्ल्ड कप की अगेन एक हिस्ट्री क्रिएट कर सकते थे कि सबसे बड़ा टारगेट चेस कर हमने इससे पहले श्रीलंका के खिलाफ टारगेट चेस किया है 345 रन का, आज उससे भी बड़ा टारगेट चेस करके एक हिस्ट्री क्रिएट कर सकते थे। और सबसे स्पेशली ज़रूरी चीज़ हमारे लिए आज के 2 पॉइंट्स थे जो हमने ऑस्ट्रेलिया को प्लेट में रख के दे दिए हैं, यानी कि ये जीता जिताया मैच हम हार गए थे। जिस वक्त इफ्तिखार अहमद आउट हुए हैं उससे पहले 4 आउट थे हमारे, ठीक है, और तब हमें 60 बॉलों पे 100 रन चाहिए था। यानी कि वनडे क्रिकेट में और जो आजकल की मॉडर्न डे क्रिकेट चल रही है उसमें 60 आखिरी 60 गेंदों के अंदर 100 रन बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। और आपके जो फॉर्म वो बैटर जिनकी फॉर्म लगी हुई है, मोहम्मद रिजवान और इफ्तिखार अहमद, वो क्रीज पे मौजूद है, उन्होंने कोई जिम्मेदारी का मुजाहरा ही नहीं किया। यानी कि टीम के अंदर कोई बंदा जिम्मेदारी लेना नहीं चाह रहा। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं करूं क्या भाई। बाबर भाई तू क्या कर रहा है? यानी कि तुझे बैक कर कर के हम पागल हो गए, हमें गालियां पड़ना शुरू हो गई हैं और तू अभी हमें ये परफॉर्म करके दे रहा है। मतलब कि वर्ल्ड कप से पहले जर्नलिस्ट ने पूछा बाबर आजम से कि आपकी परफॉर्मेंस से बड़े क्वेश्चन मार्क हैं, तो बाबर आजम कहता है कि क्रिकेट का सवाल ना करें, कोई स्टेडियम में ग्राउंड में सबको जवाब मिलेंगे। मुझे लग रहा है कि जवाब तो किसी को मिल नहीं रहे, सवाल बहुत सारे खड़े हो गए हैं बाबर आजम की परफॉर्मेंस पे। यानी कि जितने रन से हम आज मैच हारे हैं ऑस्ट्रेलिया से, ये उतने ही रन शॉर्ट है बाबर आजम। अगर बाबर आजम आज 40-50 रन की इनिंग्स खेलता तो आज हम ये मैच बड़े आराम से जीत सकते थे। मैच का देखें तो बॉलिंग में तो हमने गंदी की है, वो तो अलग बात है कि आखिरी के 10-15 ओवर में हमने कम बैक किया और हम मैच में वापस आए, वरना ये पिच और ऑस्ट्रेलियन बैटर्स जिस तरह से खेल रहे थे, ऐसे लग रहा था, बज़ाहिर लग रहा था कि आज इस विकेट के ऊपर 450 पौने 500 रन होंगे। लेकिन चलो वो तो बाद की बात है कि बॉलर्स ने कम बैक कर लिया। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि बैट्समैन जब ओपनर्स ने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दिया है, उसके बाद बाबर आजम से स्पिनर रीड नहीं हो रहे, इतनी गंदी रेड शॉट मारते हुए आउट हो गए हैं। मतलब कि पुअर कैप्टनसी है, बहुत ज़्यादा मीडियोकर कैप्टनसी है। मुझे समझ नहीं आ रही कि इस तरह से हम कैसे इस वर्ल्ड कप में आगे बढ़ेंगे। 2 बैक टू बैक मैचेस हार चुके हैं। खैर मेरे लिए तो ये कैलकुलेट किए हुए मैचेस से, इंडिया से भी कैलकुलेट किया हुआ था मैंने, ऑस्ट्रेलिया से भी कैलकुलेट किया हुआ था कि हम ऑस्ट्रेलिया से मैच हार जाएंगे, लेकिन फिर भी पुअर कैप्टनसी, ज़रा इंटेंट नज़र नहीं आया बाबर आजम की बैटिंग से। हाँ, हम मैच पता कहाँ पे आ रहे, हम मैच वहाँ पे आ रहे थे जहाँ पे बाबर आजम आउट हुए हैं। बाबर आजम के बाद हमने देखा इफ्तिखार है, उन्होंने थोड़ा सा इंटेंट शो किया, उसके बाद वो भी जी LBW होके चले गए। उसके बाद मोहम्मद रिजवान के ऊपर उम्मीद थी, वो भी LBW आउट होके चले गए। ये नहीं, यानी कि इस बैटिंग विकेट के ऊपर हमारे जो 3 मेन प्लेयर हैं वो स्पिनर से आउट हुए हैं। यानी कि वो भी कोई इतना खास स्पिनर नहीं है, लेग स्पिनर है, उससे हम आउट हो गए हैं। यानी कि इस माइंडसेट, इस मीडियोकर कैप्टनसी का मतलब कि क्या करना है, अचार डालना है। यानी कि हम वर्ल्ड कप में 2 मैच हार चुके हैं और अगला मैच अगर हम हारे तो मेरे ख्याल से हमारी कोई रन रेट भी इतना अच्छा नहीं है, तो हमारे वर्ल्ड कप में रहने की जो चांसेस है वो ऑन द स्टेक है।